हिमाचल में नियमों को ताक पर रखकर बनाए 20,000 भवन, अब विभाग दे रहा नोटिस। हिमाचल में अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण न हटाया गया तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते सैकड़ों भवन ढह गए हैं। इससे सबक लेते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सख्ती की है। जिन लोगों के पूरे नियमों के अनुसार नक्शे पास है उनको भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में करीब 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियमों के तहत निर्माण नहीं किया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि लोग बिना नक्शे के भवनों का निर्माण करा रहे हैं। इसमें न तो इंजीनियरों की सलाह ली जा रही है और न ही अच्छी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भवनों के गिरने की संभावना रहती है। नियमों के तहत भी मंजिलों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। विभाग के पास हर रोज दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। विभाग की ओर से भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निगम और नगर परिषद को भी निर्देश दिए हैं कि वे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएं। बारिश के पानी की निकासी भी सही तरीके से होनी चाहिए। लोगों के घरों की छतों का पानी दूसरे मकानों व नींव पर गिर रहा है। इससे मकान को खतरा होने की आशंका रहती है। प्रधान सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं टीसीपी निदेशक के सरोज ने बताया कि नक्शा पास होने के बाद ही भवनों का निर्माण किया जाता है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन कारोबार ठप, होटलों में महज 10% बुकिंग, शिमला आने से कतरा रहे सैलानी। भारी बारिश से राजधानी शिमला में पर्यटन कारोबार चौपट हो गया है। 20 दिन से वीकेंड पर नाममात्र बुकिंग होटल में हो रही है। बारिश से हुई नुकसान के चलते सैलानी शिमला आने से कतरा रहे हैं। रिज मैदान सहित राजधानी के अन्य पर्यटक स्थल भी खाली पड़े हैं। इस हफ्ते होटल में 7 से 10% तक कमरे ही बुक हुए हैं। पिछले हफ्ते ये संख्या 2% तक ही सीमित थी। आमतौर पर जुलाई और अगस्त में सैलानी गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। होटल में जगह मिलना मुश्किल होता था। इस बार भारी बारिश से हुई तबाही के चलते न केवल यहाँ का होटल व्यवसाय ठप पड़ा है बल्कि छोटे और मध्य वर्ग के व्यापारी भी संकट में आ गए हैं। इन्हें घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। कारोबारियों के अनुसार राजधानी में दोबारा कोरोना काल जैसी स्थिति बन गई है। गौरतलब है कि शिमला शहर का तमाम कारोबार सैलानियों की आवाजाही पर निर्भर है। सैलानियों की संख्या बढ़ने पर करियाना की खरीदारी भी बढ़ती है। इसके अलावा शहर के अन्य सामान की बिक्री भी सैलानियों पर ही निर्भर होती है। कोरोना काल वाली स्थिति बन गई कुकरेजा। होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि इस तरह की स्थिति राजधानी में कोरोना काल के समय बनी थी। सैलानी पूछताछ के लिए फोन कर रहे हैं लेकिन बुकिंग नहीं करवा रहे। आने वाले दिनों में अगर मौसम साफ रहेगा तो कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के पास हुआ लैंडस्लाइड, सड़कों पर लगी वाहनों की कतार। हिमाचल में अभी कुछ दिन और बारिश होने की संभावना है। 28 अगस्त के बाद से मानसून कम पड़ जाएगा। वहीं खबर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे पंडोह के 9 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें गिरी है। वहीं मील के पास दोनों तरफ लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी है। जानकारी के अनुसार इस हाईवे से फिलहाल 2 दिनों तक का सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं जो वाहन फंसे हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे में जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से हाईवे पर लंबी ट्रैफिक बंद है। ऐसे में अगर कोई भी सफर करने का सोच रहा है तो कुल्लू मंडी के लिए एकमात्र वाया कंडी कटौला सड़क मार्ग यातायात के लिए खुला है। मिट्टी में मिलते पौधा बन जाएंगी ये राखी, भाई बहन के रिश्ते के साथ पर्यावरण का भी रखेंगे ख्याल। हिंदू धर्म में भाई बहन के लिए रक्षाबंधन के त्योहार की विशेष मान्यता है। यूँ तो भाई हर पल ही अपनी बहन की रक्षा करता है लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई ये खास वादा भी देता है। 31 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। देश भर में राखी खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ लगी हुई है और महंगी महंगी राखियाँ सुर्खियाँ बटोर रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक ऐसी राखी है जो न केवल भाई बहन के रिश्ते का ध्यान रखेगी बल्कि इस राखी से पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सकेगा। भाई बहन के रिश्ते के साथ पर्यावरण का भी ध्यान। ये खास राखी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहद अहम कदम है। हिमाचल प्रदेश और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ गोबर से बनी राखियाँ बना रही हैं। गोबर से बनी राखी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। खास बात यह है कि जब ये राखी हाथ से उतारकर मिट्टी में डाली जाएगी तब यहाँ इसकी जगह एक पौधा उगाएगा। दरअसल गोबर की इस राखी में फूल के बीज डाले गए हैं। इसमें गुलाब और तुलसी के साथ अन्य कई बीज डाले गए हैं। ऐसे में जब राखी को मिट्टी में डाला जाएगा तो यहाँ सुंदर फूल उग जाएगा। अब इस तरह की खास राखी की पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि मिशन के तहत प्रदेश भर के 42,000 स्वयं सहायता समूहों की 3 लाख से ज्यादा महिलाएं गोबर की राखियां बना रही हैं और प्रदेश भर में इनकी भारी डिमांड है। शिमला के टूटू में कामना पूर्ण गौशाला में भी अपने स्तर पर गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। इसमें भी स्वेच्छा से कई महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ राखी के अलावा गोबर से धूप, गमले, दीवार की घड़ी, नेम प्लेट और दिए भी तैयार किए जा रहे हैं। शिमला में पर्यावरण संरक्षण के लिए ही पाइन से बनी राखियों को भी तैयार किया जा रहा है। आपदा के दूसरे चरण का प्रभाव, सड़ने लगे फल और सब्जियां कूड़े के ढेर में फेंकने लगे किसान।
आपदा के दूसरे चरण का प्रभाव फल ही नहीं सब्जियों पर भी पड़ना आरंभ हो गया है। शुक्रवार सुबह आढ़तियों ने फल व सब्जियों को मंडी में कूड़े के ढेर में फेंकना शुरू कर दिया। किसान बागवानों ने भी तोड़ान बंद कर दिया है। जो सब्जियां तोड़ी थी वे घर पर रखी ही सड़ गई। सामान्यतः इन दिनों जिला कुल्लू की 6 मंडियों से रोज 150 वाहनों में फल व सब्जियां अन्य राज्यों को जाती थी। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के लिए ज्यादा सप्लाई भेजी जाती थी। सड़कें बंद होने के कारण ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, टमाटर, खीरा व फ्रांस बीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इन दिनों जिले में सेब सीजन भी पीक पर है, लेकिन सड़कें बंद होने के कारण बागवानों ने तोड़ान करना बंद कर दिया है। सब्जी जब दिल्ली नहीं जा पाती तो किसानों का प्रयास रहता है कि वे स्थानीय बाजारों में ही इसे खपा दें। इसका प्रभाव ये होता है कि सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं। जैसे यदि गोभी के 210 क्रेट आए तो रेट 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक रहता है और यदि 12 क्रेट ही आए तो कीमत 80 रुपए से ऊपर हो जाती है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के बाहर लोगों को 3 क्विंटल सब्जियां मुफ्त में बांटी गई। किसान बागवान समेश ठाकुर, क्षेत्राम, दीपक, रेशमा, सुरेश कुमार ने बताया कि साल सब्जियां अधिक लगाई हैं। बुधवार को दिल्ली के लिए भेजी 30 क्विंटल सब्जी से भरी गाड़ी बजौरा में फंसी है। कुल्लू जिले में भारी वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन के कारण अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद हैं। कुल्लू जिला 9 जुलाई के बाद से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। कुल्लू मंडी वाया पंडोह, कुल्लू मंडी वाया कमांद, कुल्लू पंडोह, चेल चौक, गौहर, सुंदरनगर मार्ग बंद पड़े हैं।